अंधेरे की छाया सफेद साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। प्रिया ने चीखकर आयुष का हाथ पकड़ लिया। करण ने किसी तरह अपना फोन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन झिलमिलाकर फिर बंद हो गई। भागो, आयुष ने चिल्लाया। तीनों तेजी से अंधेरे में दौड़ने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता अजीब तरह से बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भटका रही हो। अचानक करण के पैर में किसी चीज से ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। आयुष और प्रिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ों के बीच से वही साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर कोई आकृति नहीं थी, बस दो चमकती हुई आंखें थी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला। आयुष ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन साया हवा में तैरते हुए उनके और करीब आ गया। अचानक प्रिया के हाथ में पहनी हुई चूड़ियां टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। करण ने कांपते हुए देखा कि उनके चारों ओर अब और भी कई परछाइयां उभर आई थी। ये जगह सही नहीं है, हमें जल्दी निकलना होगा, करण ने डरते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगे, जमीन अचानक कांपने लगी। जंगल के पेड़ अजीब तरह से झुकने लगे, जैसे किसी अदृश्य तूफान ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया हो। तेज हवा के बीच उन्हें किसी की हंसी सुनाई दी, एक डरावनी ठंडी हंसी। फिर एक आवाज आई, जो यहाँ आया वो कभी नहीं बचा। आयुष, प्रिया और करण की आंखें डर से फटी रह गईं। क्या यह उनका आखिरी पल था?